साथियों, हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं और जो तथ्य सामने आए हैं, आज दिल्ली के जो लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में या मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा रहे हैं, अगर वो जीवित हैं तो उन्हें प्रभु श्री राम का या अपने इष्ट देव का आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि इस सरकार ने तो उन्हें मारने का पूरा प्रबंध कर दिया है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं, उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है, वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल ऐसे कैसे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। 5 कंपनियों के सैंपल फेल हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री तो विपाशना पे हैं, वो तो बोलेंगे नहीं। इस विजिलेंस रिपोर्ट के हिसाब से this is with the reference to the general complaints of various sections of the people regarding substandard medicines being supplied in Delhi government hospitals. ये लोगों की शिकायत आई है, उसके बाद जांच हुई है। 3 drugs were found to be not of standard quality. जैसे जैसे जांच हो रही है वैसे वैसे बताया जा रहा है। उन दवाइयों के नाम भी लिखे हैं। उसके बाद फिर आता है कि सेक्शन 25 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942 नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी, ये कुछ और दवाइयों के नाम आए हैं। Providing medicines which are not of standard quality to the citizens of Delhi is a serious issue and amounts to be compromising with public health and safety, besides spending huge budgetary resources on such drugs which are not of standard quality. The implications of distributing drugs which are not of standard quality is far and wide with the reference to the public health. और मैं हैरान था, अभी दवाइयों के नाम में पढ़ रहा था। इसमें से जो सबसे पहली दवाई है एम्लोडिपिन, ये हार्ट के लिए होती है। आप समझिए, जो दिल के मरीज अपने इलाज के लिए हॉस्पिटल में जाते होंगे और उनको इस तरह की दवाई दी जा रही है, जो दवाई नहीं है, सिर्फ गोली है, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ना, जिसको ठीक नहीं होना, जिसने कुछ रिएक्ट नहीं करना, उल्टा उस शरीर का नुकसान करना है, उस मरीज की हालत क्या होगी। ऐसी कई दवाइयों के नाम इसमें लिखे हैं। लेकिन लोगों की जिंदगी से खेलना, उनको घटिया मेडिकल दवाइयां देना, ये ऐसा अपराध है, मतलब मैं तो कहूंगा ये एक तरह से अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार मानवता की भी दुश्मन है। और हम बार बार कहते रहे कि दिल्ली की सरकार की खूबी यह है कि हर चीज में भ्रष्टाचार कैसे किया जाए, कमाई का साधन कैसे ढूंढा जाए। आपने युवाओं को नशे में धकेलने का काम किया, शराब घोटाला किया, शराब नीति चेंज की, लेकिन दावे आप करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। जल बोर्ड का घोटाला, शराब घोटाले से बड़ा घोटाला, डीटीसी बस घोटाला, पैनिक बटन बस घोटाला, राशन कार्ड घोटाला, फिर जिस राजमहल में वो रहते हैं उसका घोटाला, और उसके बाद लोगों की जिंदगी से खेलने का घोटाला। शर्म आती है दिल्ली को कि दिल्ली में ऐसा एक मुख्यमंत्री है जिसको दिल्ली की जनता की परवाह नहीं है। और ये दवाइयां
सरकारी अस्पताल के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक में भी जा रही हैं, जिस मोहल्ला क्लिनिक को ये एक क्रांति का दावा करते हैं। ये एक ऐसा हमारा मॉडल है जो विश्व में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है। विश्व में ये सराहा जा रहा है कि आप दुनिया की जान लेने को तुले हो, दिल्ली वालों की जान लेने पर तुले हो। ऐसे कौन करता है जी? आपको पैसे की इतनी भूख है कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करोगे। हमारी इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तुरंत स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अगर उनमें जरा सी भी गैरत है, बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं विपाशना में, पर्ची तो दे सकते हैं। तुरंत मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी इस पूरे विषय को लेकर, मैं बता रहा हूं, भ्रष्टाचार के अनेक विषय होते हैं, भ्रष्टाचार के अनेक रूप भी हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी की जिंदगी के साथ खेलने का हक बिल्कुल नहीं है। आप किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ एक जन आंदोलन दिल्ली में चलाया जाएगा और स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा देना होगा। मैं शुक्रगुजार हूं माननीय उपराज्यपाल का, जिनके संज्ञान में ये विषय आया और उन्होंने इसकी जांच के आदेश भी दिए हैं।